दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे खतरनाक फुटबॉल टीम्स में से एक, स्पेन, यूरोपियन चैंपियंस, वर्ल्ड क्लास अटैकर्स। करोड़ों फैंस की उम्मीद थी कि स्पेन आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन फिर छोटे से अफ्रीकी द्वीप देश केप वर्दे का 40 साल का गोलकीपर सामने खड़ा हो गया। अटैक पर अटैक, शॉट पर शॉट, बॉल गोल पोस्ट के अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि गोल के सामने एक इंसान नहीं था, एक दीवार खड़ी थी। मैच खत्म होने के बाद पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर ये बोजिन्हा कौन है। आज हम जानेंगे उस गोलकीपर की कहानी जिसने साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। बोजिन्हा का असली नाम है जोसिमर जोएस एबोरा डियास। उनका जन्म केप वर्दे के मिंडेल्हो शहर में हुआ था। केप वर्दे अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर अटलांटिक ओशन में स्थित एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। ये देश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में इसका नाम बहुत कम लोग जानते थे। बचपन आसान नहीं था। उनके पिता मिलिट्री में थे, माँ परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त रहती थी। इसलिए उनका अधिकांश बचपन दादा दादी के साथ गुजरा। फुटबॉल ही उनकी दुनिया बन गया। गली मोहल्लों में, धूल भरे मैदानों में और बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उन्होंने संघर्ष करना, गिरना सीखा और फिर उठना सीखा। दिलचस्प बात यह है कि बोजिन्हा उनका असली नाम एक निकनेम है। जब वो छोटे थे तब बड़े लड़के उन्हें चिढ़ाते थे। वो कहते थे कि अगर कोई उन्हें परेशान करे तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास भाग जाएंगे। इसी मजाक से उन्हें बोजिन्हा बुलाया जाने लगा। शुरुआत में उन्हें यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं, समय के साथ साथ यही निकनेम उनकी पहचान बन गया। आज पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। वही जो नाम उनका मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता था, आज वही नाम फुटबॉल इतिहास का हिस्सा बन गया। आजकल कोई फुटबॉल स्टार्स 18 या 20 साल की उम्र में दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं, लेकिन बोजिन्हा का सफर बिल्कुल अलग था। उनके पास कोई बड़ी एकेडमी नहीं थी, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई मीडिया अटेंशन नहीं था। उन्होंने सालों तक संघर्ष करियर कई देशों से होकर गुजरा। केप वर्दे, अंगोला, पुर्तगाल, सिप्रस, स्लोवाकिया और मोल्दोवा जगह उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की। कई बार लोग उन्हें भूल गए, कई बार उन्हें कम आंका गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर ट्रेनिंग सेशन, हर मैच, हर सीजन अपने सपने के थोड़ा और करीब ले जा रहा। फिर आया साल 2026, वो साल जिसका इंतजार उन्होंने पूरी जिंदगी किया था। केप वर्दे ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन जश्न मना रहा था, लेकिन पहला मैच था स्पेन के खिलाफ। स्पेन उन टीम्स में से थी जिन्हें टूर्नामेंट्स जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्पेन आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फुटबॉल का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, ये हमेशा सरप्राइज देता है। मैच शुरू हुआ, स्पेन लगातार अटैक कर रहा था। एक शॉट, फिर दूसरा शॉट, फिर तीसरा, लेकिन हर बार गोल के सामने बोजिन्हा खड़े थे। उन्होंने शानदार सेव्स किए, कोई निश्चित गोल्स को रोका। स्पेन के बड़े बड़े अटैकर्स हैरान रह गए। 90 मिनट तक उन्होंने स्पेन को स्कोर करने नहीं दिया। 90 मिनट बाद स्कोर बोर्ड पर लिखा था स्पेन 0-0 केप वर्दे। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। एक छोटे से देश ने फुटबॉल जायंट को रोक दिया था, और उस चमत्कार का नाम था बोजिन्हा। मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा था, बोजिन्हा। न्यूज़ चैनल्स उनकी तारीफ कर रहे थे, फुटबॉल एक्सपर्ट्स उनकी चर्चा कर रहे थे, फैंस उनके सेव्स बार बार दिखा रहे थे। 40 साल की उम्र में जब ज़्यादातर फुटबॉल प्लेयर्स रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब बोजिन्हा अपने करियर का सबसे बड़ा मैच खेल रहे थे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। स्पेन के खिलाफ मैच से पहले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 50,000 फॉलोअर थे। एक साधारण गोलकीपर जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मैच खत्म होते होते फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। उसी घंटे में उनका अकाउंट 15 से 20 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया, और अगले ही दिन ये संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस उन्हें फॉलो करने लगे, न्यूज़ पेजेस उन्हें फीचर करने लगे, और देखते ही देखते एक अनजान गोलकीपर ग्लोबल सुपरस्टार बन गया। सोचिए, कोई लोग पूरी जिंदगी फेमस होने की कोशिश की, लेकिन बोजिन्हा ने सिर्फ एक मैच में पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था। मैच खत्म होने के बाद सेलिब्रेशन का बोजिन्हा के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स याद आ रहे थे, वही लोग जिन्होंने उन्हें पाला था, वही लोग जिन्होंने उनके सपनों पर भरोसा किया था।
दुर्भाग्य से वे आज इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए जीवित नहीं थे। लेकिन एक और बात उन्हें परेशान कर रही थी, उनकी मां स्टेडियम में मौजूद नहीं थी। वीजा और यात्रा से जुड़ी समस्याओं के कारण वे अमेरिका नहीं आ पाई थी। वजिन्हा ने इंटरव्यू में अपनी मां का जिक्र किया था और पूरा फुटबॉल वर्ल्ड भावुक हो गया। जब यह कहानी दुनिया तक पहुंची तो लाखों लोगों ने उनके लिए सपोर्ट दिखाया। यहाँ तक कि अमेरिका अधिकारियों ने भी इस मामले में रुचि दिखाई। वीजा प्रोसेस को तेज किया गया और उनकी मां को वर्ल्ड कप देखने के लिए अमेरिका लाने की व्यवस्था की गई। अब उनकी मां केप वर्दे के अगले मैच में अपने बेटे को स्टेडियम में खेलते हुए देख सकेंगे। सोचिए, जिस बेटे ने पूरा देश को गर्व महसूस कराया, अब उसकी मां भी अपनी आंखों से उस ऐतिहासिक सफर को देख पाई। शायद यही उस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पल है। वजिन्हा की कहानी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये धैर्य की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये विश्वास की कहानी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो सफलता कभी भी आ सकती है। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में या सिर्फ 40 साल की उम्र में, क्योंकि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक छोटा सा आइलैंड नेशन, एक साधारण परिवार, एक लंबा संघर्ष और फिर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर इतिहास। आज दुनिया वजिन्हा को सिर्फ एक गोलकीपर के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक इंस्पिरेशन के रूप में देखती है। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। और शायद यही वजह है कि आने वाले फुटबॉल के सबसे महान अंडरडॉग मोमेंट्स की बात होगी, केप वर्दे के उस 40 साल के गोलकीपर का नाम जरूर लिया जाएगा, वजिन्हा। एक नाम जो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी टीम भी आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर जिया रहमान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।